जिंदगी में बस वही विद्यार्थी आगे जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता है। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि आपको अपने से बड़े को सुनने का हक रहना चाहिए। वो जब तक चिल्लाए तब तक सुनो, बोलो मत। हमको पता, आपको पता है, लेकिन फिर भी आपको सुनने की आदत होनी चाहिए। आप कितना भी जानते हो, देखो मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं यूट्यूब का ज्ञान लेकर आपको एक सेकंड का वीडियो मैंने यूट्यूब पे नहीं देखा चंद्रयान 3 कब क्या हो रहा है। इसके लिए मुझे सब कुछ पता है। जितना मैं बताऊंगा यूट्यूब पे, तुम्हें कोई बताया तो मुझे बताना आके कि कितने ऋतु परिघाल साल लगे थे, कितने डिटेल बताएगा तुमको? कोई नहीं बताएगा। उसे खुद सर्च करके पढ़ना पड़ता है। आसान नहीं है कुछ भी डाटा इकट्ठा करना। अब ये सारा काम तुम लोग तो नहीं कर पाओगे, लेकिन शिक्षक है तो इसके नाते हमारी गारंटी वारंटी सब बनती है कि आपको कम से कम तो बताएं। यही तो होता है ना। अब मैं यूट्यूब पे देख कर आया वीडियो, उनको तो सारा समझा दिया, कोई मतलब नहीं रहेगा तो तुम सब देख लोगे। कीप इन माइंड कि जो बता रहा हूँ उसे केयरफुली सुनो। 193 देशों में एक कंट्री बनी इंडिया। अब क्या होता है, इंडिया की पॉपुलेशन को मतलब कहा जाता है इंडिया की पॉपुलेशन को किसी प्रकार डिस्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो? डिस्ट्रैक्ट। इसे धर्म में बांट दो, जाति में बांट दो। बेटा अच्छा ये बताओ तुम लोगों में कि कोई जाति क्या नीच होती है? कोई जाति नीच नहीं होती, लेकिन नीच हर जाति में होंगे। आप देख लेना ये बात। तो ये मसला है कि ये नहीं कि कोई जाति धर्म नीच होता है। नीच हर जाति में तुमको मिल जाएगा, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, हर फील्ड में तुमको नीच मिलेंगे। तो ये जाति धर्म को नीच के नाम ने कब से सीख लिया? ये सब विश्व लेवल के लोग जो होते हैं, बहुत भयंकर एकदम कट्टर पापी लोग, वो भारत को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं क्योंकि हमारी शक्ति को वो क्या कर रहे हैं? छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। सिकंदरवा आया था लड़ने इंडिया, वो क्या इंडिया को तब तक नहीं हराया जा सकता जब तक उनकी एकता भंग न कर दो। सब पिंडी पिंडी जगह पे लेकर बैठ गए, हमारा पावन हमारा देश, हमारा पावन हमारा देश, अपनी जगह लेकर बैठ गए, खींच के तमाचा झटका दिया, सब धड़बड़ा गए। तब सबको एक करना इंपॉर्टेंट है। हमारी सोच में जो गलत धारणाएं बिठा देते हैं लोग, वो सबसे बड़ा गलत काम करते हैं। अब एक शिक्षक किसको समझाए कि तुम लोग इस जाति पाति के चक्कर में फंस के परेशान हो जा रहे हो? मैंने क्या कहा? कोई भी जाति ऊंच नीच कुछ नहीं होती है बेटा। लेकिन नहीं, हमें बात समझ नहीं आएगी। तब अब इंडिया ने एक काम कर दिया है, अब हर विश्व में चर्चा का विषय बहुत तगड़े का। इंडिया ने कर दिखाया, कैसे कर। आप देखना अगली साल ही देखना धड़ा मिशन रेडी होंगे। हम चंद्रमा के ईस्ट में जाएंगे, हम वेस्ट में जाएंगे, हम ये वो करो जिसको जो करना है। पहली जिंदगी में टैग लिए बेटा। और मैंने तुमसे पहले कहा था, भारत की प्राचीनता से भारत का परिचय होता है। हमारी प्राचीन इतनी भयंकर शक्तियां हैं, हम लोग इतना पावरफुल रहे हैं प्राचीन में कि कोई नकार ही नहीं सकता। हमारे विश्व में परिचय किससे होती है बेटा? प्राचीनता से। लेकिन अब की जो सरकार हमारे जो चाहते हैं कि हम केवल प्राचीनता में ही शक्तिशाली नहीं थे। लोगों का मानना है कि भारत प्राचीन समय में शक्तिशाली था। आज भी लोग विश्व में बात करते हैं तो भारत की प्राचीनता की करते हैं, आधुनिकता की नहीं करते। क्या गोली बारूद है? किसी देश में गोली बारूद ज्यादा हो जाए तो बेटा बहुत महान हो जाएंगे वो। अरे घंटा से घंटाले रहेंगे ना, उनको कुछ नहीं होता। तो किसी देश की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है उस देश की पॉपुलेशन कितनी सही दिशा में जा रही है। लेकिन हम लोग की जनसंख्या को कोई सही दिशा में जाने नहीं दे रहा है। विश्व लेवल पर यह पॉलिटिक्स चलती है कि किसी प्रकार भारत की दिशा विभ्रम कर दो, मतलब उनको भटका दो, उनको तरह तरह के लॉलेज दे दो, लॉलीपॉप दे दो। वो जितना दुनियादारी चला दिए हैं, भारत में सबसे ज्यादा यूजर मिलेंगे, चाहे फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो। दुनिया में हर चीज का जितनी भी वेबसाइट चल रही है, सबसे ज्यादा यूजर इंडिया का है। इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर एवरीवन। इंडिया का सब पैजामा समझते हैं, लेकिन पैजामा इतनी हवा देता है कि कुछ भी खराब नहीं होगा, कुछ भी खराब नहीं होने देते इंडिया वाले। तो भारत का परिचय बेटा उसकी प्राचीनता देती थी, और आज भारत का परिचय उसकी आधुनिकता दे रही है। अब अगर किसी औकात है तो इस जगह लैंड करके दिखाए। ये इंडिया का सबके लिए चैलेंज हो गया। कोई भी कंट्री में दम नहीं अभी जाके प्रेजेंट करा जा रहे। अमेरिका ले लो, रसिया ले लो, यूरोप ले लो, उसकी तो बात नहीं करो। यूरोप हुआ तो गरीब हो गया है, इकोनॉमिक्स में हम उससे तेज भग रहे थे इससे। तो हमको लूट के ले गए, कितना पैसा देकर गए थे, और आज देखो उनको आर पार करके हम आगे निकल गए हैं। तो मसला ये है कि भारत की पॉपुलेशन अभी भी एकदम करेक्ट दिशा में रन कर रही है, लेकिन कुछ सूक्ष्म शक्तियां हैं जो भारत की जनसंख्या को विभ्रमित कर रही हैं। अलग अलग नक्शे दिखाकर, अलग अलग चीजें दिखाकर, अलग अलग बातें बताकर, अलग अलग चीजें सिखाकर कि भारत में इमोशनल सब होते हैं, उनको किसी एक फील्ड में दौड़ा दो, भेड़ है तो दौड़ जाएंगे, हो जाता है। इंडिया में इमोशन चलते हैं, लेकिन भारत के जैसा होशियार पैदा नहीं होता है किसी जमीन पर।
सब पत्थरों वाली जमीन है, भारत की जैसी जमीन है, ऐसी जमीन पूरे विश्व में किसी की है नहीं। तो मसला है कितना भी भटका लो, अगर हमरा कुकड़ी सनकेगा तो फिर से अपनी रोड पे आ जाएंगे। पता नहीं एक दिशा से तुमको लेके आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ करते चले गए, और जरा सा माथा ठिनका, ये कुछ ज्यादा लालीपॉप दे रहा है, मारेंगे खींच के झापड़, उसी से अपनी दिशा फिर से आ जाएंगे ना। किसी का पालतू कुत्ता है जैसे करते, तुम लेकर चलेगा, रोटी खिला दिए, लेकिन वो अपने मालिक का घर भूल जाएगा, नहीं भूलेगा। तो मसला ये है कि मेरा मानना है हर विद्यार्थी को इस दिशा में थोड़ा सोच विचार करना चाहिए। देखिए फिजिक्स टफ है, केमिस्ट्री टफ है, मैथमेटिक्स टफ है, बायोलॉजी टफ है, टफ सब कुछ है, लेकिन बेटा अगर आप इस पर वर्क करना चालू कर देंगे तो आपको साइंटिस्ट बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन इसके लिए लगन चाहिए। अब जैसे कि हम हैं, दिसंबर तक हमें साइंटिस्ट का टाइम मिल जाए, है? हमारी उम्र में कोई साइंटिस्ट टैग बन पाया है? पाए होंगे, मैं नहीं कहता मैं ही पा रहा हूँ, कई लोग पाए होंगे, लेकिन मुझे नहीं चाहिए अभी, हम पेटेंट बाद में कराएंगे। मसला यही है कि आप करो तो। अरे बालक देखिए मेरे पास मैं तुम लोग को लगता है मैं फेल हूँ, मैं किसी को ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन नहीं, क्या पता मैं पैदा ही इसे लिया हूँ। आप अकेले नहीं, आप 50 को आगे ले जाने में सहायता करेंगे। भगवान सबको किसी न किसी एक मकसद से नीचे भेजता है। अब हर कोई बेटा भाई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, वो बन गए साइंटिस्ट, मतलब लेकिन 50 को साइंटिस्ट बनाने में असमर्थ रहे। महान काम तो किया, खुद साइंटिस्ट बन गए, लेकिन कभी कभी व्यक्ति पैदा होते हैं जो साइंटिस्ट बना देते हैं। तो आप लोग को एक सही दिशा की जरूरत है। मैं यही कहूँगा सभी विद्यार्थियों से, जाति धर्म शकल कपड़ा लत्ता जूता पैंट के चक्कर में कभी ना फंसे। यू जस्ट ओनली सी द वर्ल्ड, जस्ट सी द कंट्री एंड यू सी योरसेल्फ। अपनी देश को सोचो और अपने बारे में सोचो, जो जैसे चल रहा है उसे चलने दो बेटा। जो इस तरह से काम करके आगे बढ़ेगा वही इस तरह के नाम रोशन करेगा बेटा। हमने क्या कहा, भारत प्राचीनता में तो अपना परिचय दे ही रहा था, और आज आधुनिकता में भी अपना परिचय दे दिया। ये पहला प्रमाण है इंडिया के लिए कि लोग कहते थे तुम्हारा परिचय तो, तुम्हारी औकात तो प्राचीनता से है। ये अमेरिका साफ, मतलब मैं नाम क्या लूं, साफ साफ बोलता है। इंडिया जर्मनी यूरोप हर कंट्री ये बोलती तुम्हारा परिचय तो केवल प्राचीनता से है, तुम्हारे पास प्राचीन ज्ञान बहुत है। लोग तबाही करके चले गए, नष्ट करके चले गए, भारत की सारे शक्ति के सोर्स डिलीट कर दिए, बट हम लोग बहुत स्टाइलर है, रिस्टोर कर लेंगे। कितना डिलीट करोगे तुम? हमारे डीएनए में वो चीज जिंदा है। अगर किसी को प्राचीन बेटा, आज मैं पढ़ रहा था एक कायदे का 5वां पार्ट, उसमें बात लिखा गई कि हम लोग प्राचीनता को भूल रहे हैं। प्राचीनता केवल इतिहास की किताबों में रहेगी, बाकी सब खत्म। इस तरह एक बढ़िया लेक्चर बनाऊंगा। एक्चुअली तुम लोग को अच्छी बातें सुनने की आदत नहीं है, तो यूट्यूब पे ऐसे वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता, क्योंकि बताने वालों को संख्या मेरे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती है। लेकिन जो हम बताएंगे आपको अवड़ा बवड़ा नहीं होगा, कम समय में नहीं बताएंगे, कंटेंट खराब हो सकता है, लाइफ खराब हो सकती है, लेकिन जो बताऊंगा बेटा एकदम सुधरा हुआ होगा, शुद्ध हिंदी में होगा। आज कितने लोगों को केवल इतिहास किताबों में दिखाया जा रहा है बेटा, एक्चुअलिटी को बताओ कुछ। सब हमसे क्या कहते हैं, धीरे धीरे हाइड किया जा रहा है। ये पैटर्न लगा दो एजुकेशन में, ये कौन हमारे कान में डालने आता है? ये पैटर्न हटा दो, ये पैटर्न लगा दो, ये पैटर्न हटा दो, ये पैटर्न लगा दो। अब पैटर्न बदलते चले जाओगे तो हमारी प्राचीनता तो घुसती चली जाएगी, हम तो भूल ही जाएंगे उसको। बहुत प्राचीन चीजें भूल चुके हैं। आने वाले समय में हम कृषि कर रहे हैं, ये भी किताब में देखा होगा कि पढ़ो भैया प्राचीन समय में हम लोग कैसे किया करते थे। बिठाकर रखना है कि आपका परिचय केवल प्राचीनता से था, लेकिन आज भारत का परिचय विश्व में उसकी आधुनिकता से भी हो गया। हर एक स्टेप को समझना चाहिए। लेकिन कुछ तो अच्छा जानता हूँ तुम लोग से, इसीलिए मैंने बताया कि अब आपको दिमाग में बैठा होगा हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, पॉलिटी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, क्या विश्व चाहता है, क्या हम कर रहे हैं। अभी क्लियर हो कि हम आधुनिकता से परिचय कैसे दें। यस सर। मोदी जी का कहना मानना यही था कि हम केवल अभी प्राचीनता से परिचय दे पा रहे हैं विश्व को। भाई हमारे पास प्राचीनता की जड़ें मजबूत है, अब मजबूत करेंगे हम आधुनिकता की जड़ें। पहला कदम रखा है हम लोगों ने इस पर। फेल हुए, फेल होना हर सक्सेस का पहला प्रमाण होता है कि आप अगर फेल हुए हैं स्टिल यू आर ट्राइंग फॉर द सक्सेस। अगर फेल नहीं होते तो सफलता के लिए प्रयास ही नहीं है। कहते ना फेल इज द फर्स्ट अटेम्प्ट इन द लर्निंग। आई थिंक यही बोला था किसी ने, डायबिटीज अब्दुल कलाम ने बोला था। फेल का फुल फॉर्म यही होता है, फेलियर इज द फर्स्ट अटेम्प्ट इन द लर्निंग। जैसा बोला था, मुझे जैसा है मतलब करेक्ट नहीं आता है। अगर आप फेल हो रहे हैं इसका मतलब आप सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो लाइफ में पढ़ने लिखने में इम्पोर्टेंट है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सीखने का प्रयास करें। हम भले भी आते हैं लेकिन तुम लोग को
मतलब जितना हम उनको पढ़ाने आते हैं, हम एक्चुअली हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है, हम चाहते हैं बच्चों को पढ़ना सीखना चाहिए। कैसे पढ़ना ये सीख जाएगा, क्या पढ़ना है तो 2 महीने में सीख जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे, समझ पा रहे। इसीलिए हम अवड़म बोड़म पढ़ाते रहते, लेकिन हम ये जरूर सिखाते रहते कि हाउ टू लर्न। व्हाट टू लर्न तो सभी बता रहे हैं, यूट्यूब पे जाओ तुम्हें व्हाट टू लर्न सब बता देंगे तुम्हें, लेकिन हाउ टू लर्न अगर आप सीख जाते हो बेटा, आप जिंदगी में बड़ा काम कर लेंगे बेटा। मेरी बात को तुम्हारे दिमाग में जा रही है मैं क्या बता रहा हूँ? देखिए ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है लाइफ में। एक काम ऐसा करिए कि आप परमानेंट, अब ऋतु करियाल जैसे अभी फेल हो जाता तो लोग 2-4 साल में ऋतु करियाल का नाम भूल जाते हैं। अब 2-4-10-50 पीढ़ी भी आ जाए तब भी भूलने नहीं पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट में काम किया इन्होंने। मेरी बात समझ रहे हो? तो लाइफ में जो बार बार टॉप करता है बेटा, उससे न्यूज़पेपर में नाम मिलता है। मतलब वो कहते हैं ना कि जो हम तो हर बार टॉप करते रहते हैं तो न्यूज़पेपर में नाम मिलता है, लेकिन जब कोई बड़ा काम करके लेवल का जो जिंदगी में पहली बार काम करता है तो बेटा वो इतिहास के लिए वो काम होता है। ये काम इतिहास के लिए हुआ है। जो रोज रोज न्यूज़पेपर में छप सकते हो, लेकिन इतिहास में छपने के लिए उसमें कभी ना हुआ हो ऐसा करना पड़ेगा। तो कृपया करके मेरा मानना यही है, जो बच्चे साइंस साइड से पढ़ रहे हैं अपने दिमाग को खर्चा करें, BSc करें, MSc करें, उसके बाद डायरेक्ट CSIR क्वालिफाई करें, साइंटिस्ट के लिए अप्लाई करें। लेकिन उनको कौन दिशा बताए? सब लोग तो